कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच भी है। लोग प्यार के चलते न जाने क्या से क्या कर जाते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, जब प्यार होता है तो आदमी इंसान से क्या, भूत से भी शादी कर लेता है। ये कहानी है अंकुर की, जो बचपन से ही अपनी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की नायरा से बहुत प्यार करता था, पर कभी भी उसे इस बारे में कुछ कह नहीं पाया। और देखते ही देखते आज वो 20 साल की हो गई। वो अक्सर स्कूल से आते वक्त उसे देखा करता था। उसके गुलाबी गाल, नागिन सी चाल और लंबे काले घने बालों को देखते ही वो कहीं खो सा जाता था। वैसे पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की थी नायरा, और संस्कारी और सुशील भी। जब वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलती, खेलती, हंसी मजाक करती, तो अंकुर उसे रोज छुप छुपा कर देखता रहता था। वो उसे बेइंतहा प्यार करता था, पर उसे कभी बोल नहीं पाया था। हर प्रेम कहानी की तरह उसे ये नहीं पता था कि जल्दी ही उसकी इन खुशियों को नजर लगने वाली है। कहने को तो अंकुर का दोस्त था रॉकी, पर पूरा मोहल्ला जानता था कि रॉकी और उसके दोस्त कितने कमीने लड़के हैं। आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना और लोगों को परेशान करना, ये तो उनकी फितरत सी बन गई थी। एक दिन अंकुर पार्क में बैठा था। वो नायरा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो रोज पार्क आती थी, सो उसे देखने के लिए अंकुर भी रोज पार्क जाता था। वो बैठा था कि पीछे से रॉकी और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। रॉकी बोला, क्या बे अंकुर, क्या कर रहा है यहाँ? पर उसने कहा, कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। फिर वो कहने लगा, बैठे हो या उसका इंतजार कर रहे हो? वैसे यार वो है बड़ी मस्त आइटम। मुझे तो अब किसी भी हाल में नायरा चाहिए बस। वो मुझे बहुत मस्त लगती है। ये सुनते ही अंकुर के शरीर में तो मानो आग सी लग गई। फिर रॉकी ने कहा, वैसे तेरा क्या ख्याल है उसके बारे में अंकुर? अंकुर ने कहा, यार तू उसके पीछे ना पड़। हो सकता है वो किसी और से प्यार करती हो। रॉकी बोला, मैंने सब पता कर लिया है। कोई भी लड़का उसकी जिंदगी में नहीं है। यही सही मौका है, कल मैं नायरा को अपना बनाकर ही रहूंगा। फिर रॉकी जोर से बोला, सुन लो सभी, आज से वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही अंकुर का दिल तो टूटा ही, सो उसे गुस्सा भी बहुत आया। पर उसने हार नहीं मानी और वो बोल उठा, किंतु रॉकी ये बात गलत है। जब तक नायरा की मर्जी ना हो तब तक तू उसे अपनी कैसे कह सकता है? अगर हिम्मत है तो पहले नायरा से हाँ करवा कर देख। उसकी बात सुनते ही सभी लड़के भी यही कहने लगे, जिसे सुनकर रॉकी बोला, ठीक है, इसका फैसला हम कल करेंगे। अंकुर काफी डरा हुआ था कि कल क्या होगा, और इसी कारण रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो गया। उसके मन ही मन फैसला कर लिया कि आज नायरा को अपने दिल की बात वो बोल ही देगा। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रॉकी और उसके दोस्त नायरा और उनकी सहेलियों के पीछे लग गए। अंकुर भी रॉकी के पीछे पीछे चलने लगा। काफी देर चलने के बाद जब कब्रिस्तान आया, जो कि रास्ते में पड़ता था, तो रॉकी अचानक से नायरा के सामने आकर उसे रोकने लगा। अंकुर ये सब देख रहा था। जब नायरा ने रॉकी से पूछा कि वो उसका रास्ता क्यों रोक रहा है, तब रॉकी ने नायरा से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तू बस मेरी है, मैं ऐसा मान चुका हूँ। मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। बस अब तू भी हाँ कर दे। तब तक अंकुर भी वहां आ पहुंचा था। वो उन दोनों को देख रहा था कि नायरा की अचानक नजर अंकुर पर पड़ी। वो उसे लगातार देखते हुए बोली, रॉकी से कही, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। ये सुनते ही अंकुर का दिल टूट सा गया। उसे लगा कि अब तो उसका सब कुछ लुट गया। उसका बचपन का प्यार उसकी आंखों के सामने ही किसी और के प्यार को स्वीकार कर रहा है। तभी नायरा बोली, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम वो पूरी कर सको तो मैं तुम्हारी। रॉकी बोला, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बोलो क्या करना है। तो नायरा बोली कि तुम्हें कुछ लाना होगा। रॉकी ने कहा, क्या लाना हो? तो वो बोली, सामने ये जो कब्रिस्तान है ना, वहां एक रात रानी नाम के फूल का पेड़ है। ठीक रात 12 बजे तुम्हें वहां से वो फूल लाना है, और अगर वो फूल तुम ले आए तो मैं तुम्हारी, वरना तुम मेरा पीछा छोड़ देना। अंकुर और रॉकी दोनों ये बातें सुन रहे थे। ये सुनते ही रॉकी का चेहरा डर से सफेद हो गया। पर कुछ देर बाद रॉकी बोला, ठीक है, मैं ले आऊंगा। नायरा बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं फूल के साथ। नायरा ने अंकुर की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, तुम भी जा सकते हो। रॉकी बोला, ये क्या लाएगा, इसके बस की बात नहीं है। तुम देखना, मैं ही वो फूल लाऊंगा तुम्हारे पास। वैसे अंकुर को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि वो उसके लिए ऐसा भी कह सकती है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। रात हो चुकी थी और अंकुर का दिल भी घबरा रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत की और वो कब्रिस्तान की ओर चल दिया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा सभी लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। नायरा, उसकी सहेलियां और रॉकी और उसके दोस्त भी। रॉकी बोला, लो, अंकुर भी आ गया।
नायरा कहने लगी, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है। जब तुम लोग ऊपर की ओर जाओगे तो तुम लोगों को एक मूर्ति मिलेगी, वहां से तुम मोमबत्ती और माचिस ले सकते हो। उसके बाद तुम जब थोड़ी दूर और चलोगे तो तुम्हें एक कब्र मिलेगी। उसी के पास इस रात रानी का पेड़ है, वहीं से फूल लाना है। जो भी उस फूल को सबसे पहले मेरे पास लाएगा, मैं उसी की हो जाऊंगी। कब्र का सुनते ही बाकी सभी लड़कों ने मना कर दिया और वहां से भाग गए। अब बचे रॉकी और अंकुर। अब मुकाबला इन दोनों के बीच ही था। मुकाबला शुरू हो गया। रॉकी तेजी से भागने लगा। रात का वक्त था और चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ चांद की रोशनी के कारण कुछ कुछ नजर आ रहा था। अंकुर भी भाग रहा था। लगभग दोनों बराबर ही थे एक दूसरे को टक्कर देने में। तभी रॉकी ने अंकुर को पैर फंसाकर गिरा दिया और खुद आगे निकल गया। भागते भागते बोल रहा था, किसी ने सही ही कहा है, प्यार और जंग में सब जायज है मेरे दोस्त। कहते हुए वो बहुत आगे निकल गया और मूर्ति तक पहुंचकर मोमबत्ती उठा ली। अंकुर को गिरने की वजह से थोड़ी चोट भी आई थी। वो किसी तरह उठा और जैसे तैसे मूर्ति तक पहुंचा तो देखा वहां कोई और मोमबत्ती नहीं थी। अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। करो या मरो की बेला आ चुकी थी। इसीलिए वो अंधेरे में ही उस कब्र की ओर निकल पड़ा। उसे अपने प्यार पर भरोसा था। तभी उसने रॉकी की चीख सुनी। वो चिल्ला रहा था, भागो चुड़ैल चुड़ैल। ये सुनते ही अंकुर की हालत खराब हो गई। उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए। उसने देखा रॉकी तेजी से उसकी ओर भागते हुए आ रहा था और उसके पास आकर बोला, अंकुर भाग यहाँ से, चुड़ैल है। और वो नीचे की ओर भागने लगा। अंकुर काफी डर गया था, पर वो नायरा के प्यार में इतना अंधा था कि वो नहीं भागा। बस उसे हर वक्त नायरा का ही ख्याल आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर उसे अपना प्यार साबित करना चाहता था। इसलिए उसने हिम्मत की और कब्र की तरफ बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद उसे वो कब्र नजर आई। कब्र देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एक लड़की को बैठा देखा। उसके बाल काफी लंबे थे और वो गर्दन झुकाकर वहां बैठी थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ही जम गए हों। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और उस हालत में भी उसे बार बार नायरा का चेहरा याद आ रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत की और कब्र के पास जाकर उस चुड़ैल से दबती आवाज में बोला, चुड़ैल जी, क्या मैं आपके बगल वाले पेड़ से फूल ले सकता हूँ? चुड़ैल कुछ नहीं बोली। उसने अपनी बात फिर दोहराई, पर इस बार उसने उसे पास आने का इशारा किया। वो डरते डरते उसके पास पहुंचा और डरते हुए बोला, चुड़ैल जी प्लीज मुझे खाना मत। दरअसल मैं एक लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम नायरा है और उसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ फूल लेने। तभी चुड़ैल ने कहा, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? वो पूरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि वो तो नायरा की आवाज थी। तभी चुड़ैल ने अपने बालों को ऊपर किया और उसका दिल रुक सा गया। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि नायरा ही थी। वो पूरी तरह हैरान था कि अब क्या करूं। वो बस नायरा को देख रहा था और वो उसे। तभी उन दोनों को कोई आवाज सुनाई दी। एक बड़ा काला साया उनकी ओर आ रहा था। ये देख नायरा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और देखते ही देखते वो काला साया करीब आने लगा और अचानक एक तेज रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और वो साया बोला, कौन है वहां? पर वो कोई और नहीं बल्कि कब्रिस्तान का चौकीदार था। उसे देखते ही अंकुर और नायरा तेजी से भाग खड़े हुए। वो लोग काफी देर तक भागते रहे और फिर घर के पास आकर ही रुके। वो बिना कुछ बोले अपने घर चली गई और वो भी अपने घर चला गया। वो सारी रात सोया नहीं। अगली सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो गया। जब वो स्कूल पहुंचा तो वो पहले से ही वहां थी, पर नायरा कुछ नहीं बोली। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, अंकुर उसे हर जगह ढूंढता, पर वो कहीं मिली ही नहीं। वो उदास निराश मन से घर की ओर चल दिया कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि नायरा की ही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि नायरा उसे आवाज दे रही है। वो उसके पास आई और बोली, कहाँ जा रहे हो अंकुर? उसने कहा, कहीं नहीं, घर। तो वो बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों घर की तरफ जाने लगे तो अंकुर ने उससे कहा, नायरा तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना सुनते ही नायरा ने अंकुर के होठों पर अपनी उंगली रख दी। बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अंकुर। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है तुम भी तो यही कहने वाले थे ना। उसने कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले घर की ओर चल दिए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।